शाम की हवा गाढ़ी हो चुकी थी। गांव के बाहर स्थित वह पुराना टीला, जिसे लोग मृतक स्थान कहते थे, आज फिर अजीब सन्नाटे में डूबा था। उसी सन्नाटे के बीच पास के गांव की एक लड़की आर्या अचानक गायब हो गई। किसी ने न चीख सुनी, न कोई कदमों के निशान मिले। बस घर के आंगन में बिखरा काला राख जैसा पाउडर, जो हर बार किसी काले जादू की घटना में मिलता था। गांव वाले जानते थे कि यह काम तांत्रिक जोगनाथ का है, एक बूढ़ा खुरदुरी आवाज वाला अघोरी जो सालों से उस टीले पर काले मंत्रों की पूजा करता था। कहते थे कि वह मृतकों को उठाने की शक्ति चाहता था और उसके लिए जीवित आत्मा की बलि चाहिए होती थी। जब आर्या नहीं मिली तो उसका बड़ा भाई विक्रम अकेला ही उसे खोजने निकल पड़ा। लोग उसे रोकते रहे। उस टीले पर जाने वाला आज तक लौटकर नहीं आया, लेकिन विक्रम ने सुना नहीं। उसके लिए बहन की जान किसी भी डर से बड़ी थी। रात गहराती चली गई। दूर कहीं लकड़ी टूटने की आवाज, हवा में गंध थी, जली हुई चर्बी, कीचड़ और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। जब विक्रम टीले के पास पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर जमीन पर खून से बनी आकृतियां थीं। उनके बीच बिखरी पड़ी थीं हड्डियां, ताजी भी और पुरानी भी। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आह, जा, आज आखिरी पूजा पूरी होनी है। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। टीले के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था, जिसे गांव वाले आत्मा गर्त कहते थे। वह जगह इतना शांत था कि विक्रम की सांस भी उसे जोरदार लग रही थी। कुएं के अंदर से आवाजें आ रही थीं, मंत्र, चीखें और लोहे की किसी चीज के खिसकने की आवाजें। विक्रम ने नीचे झांक कर देखा और उसका खून जम गया। कुएं के तल में जोगनाथ एक बड़े काले गोले मेडिटेशन स्टोन के सामने बैठा था। चारों तरफ लाल दिए जल रहे थे, जिनकी लौ कभी हरी हो जाती, कभी नीली। आर्या वहीं एक तांत्रिक चक्र के बीच बेहोश पड़ी थी, उसकी गर्दन पर काजल और खून से बना कोई प्रतीक। जोगनाथ एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोल रहा था, तेरी आत्मा के बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी, तू ही चुनी गई है। जैसे ही विक्रम ने कदम बढ़ाया, अचानक कुएं की दीवारें गूंज उठी। दसियों आवाजें, मर्द, औरतें, बच्चे, सारे मृत, सब एक साथ फुसफुसा रहे थे। रुक जा, परछाइयां जाग गई हैं। विक्रम ने डर को झटक कर नीचे छलांग लगा दी। जोगनाथ ने चीख कर उसकी तरफ त्रिशूल फेंका। विक्रम बाल बाल बचा। तभी उसने देखा पूजा की थाली में 7 छोटे मिट्टी के पात्र थे। हर पात्र के अंदर किसी इंसान की आंख थी, कुछ ताजी, कुछ सड़ी हुई, एक पर अभी भी पलकें लगी थीं। विक्रम को समझ आया, हर बरस गायब होने वाले लोग कभी जंगल में नहीं मरे थे। उनकी आत्माएं इस कुएं में बंधी हुई थीं, जोगनाथ की पूजा के लिए। जोगनाथ ने दोनों हाथ हवा में उठाए और नीचे की मिट्टी हिलने लगी। काली आकृतियां जैसे छाया से बने इंसान मिट्टी से बाहर आने लगी। उनके चेहरे नहीं थे, बस खाली गड्ढे, और आवाजें थीं जो सीधे दिमाग में उतरती थीं। हम आधे मरे हैं, आधे जीते हैं, और अब तू भी हमारे साथ। परछाइयां हम विक्रम पर टूट पड़ी। विक्रम ने एक दिए को उठाकर जोगनाथ की ओर फेंका। दिया फूटा और अचानक एक दीवार धुआं बनकर उठी। जोगनाथ चीखा, पूजा मत तोड़, नहीं तो सब जाग जाएंगे। लेकिन देर हो चुकी थी। पूजा का चक्र टूटते ही पूरा कुआं कांपने लगा। परछाइयां जोगनाथ पर चढ़ गईं, उसे खींचकर काले गोले के नीचे दबा दिया। जोगनाथ की आखिरी चीख, मैं लौटूंगा, मेरा अधूरा काम कोई पूरा करेगा। आर्या होश में आई। विक्रम उसे लेकर बाहर भागा। कुएं के ऊपर पहुंचते ही पूरा टीला भर भरा कर गिरने लगा, जैसे किसी ने भीतर से उसे निचोड़ दिया हो। दोनों बच तो आए, लेकिन जब वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कुएं का मुंह बंद हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी में एक नया प्रतीक खुदा हुआ था। एक आंख, बिल्कुल वैसी ही जैसी तांत्रिक अपनी पूजा में इस्तेमाल करता था। और उसके नीचे एक वाक्य, यह पूजा खत्म नहीं हुई, इसके गवाह अब तुम हो। विक्रम और आर्या आज भी इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं हर अमावस्या की रात उसी टीले से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज फिर सुनाई देती है, जैसे कोई किसी की आखिरी पूजा पूरी करवाने की कोशिश कर रहा हो।